Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you are doing great. In today's video we're going to discuss about DRDO's scientist recruitment for the year 2025, and before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update from our channel regarding PhD and research opportunities. तो जैसे ही आप DRDO की वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे आपको ये नोटिस दिखाई देगा, तो इसको एक बार साथ में रीड कर लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता रखा है कि 148 वैकेंसीज जो है वो टोटल है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। एंड देन यहाँ पे बता रखा है साइंटिस्ट बी इन DRDO यू हैव 127 वैकेंसीज। देन फॉर साइंटिस्ट और इंजीनियर बी इन ADA यू हैव 9 वैकेंसीज एंड फॉर इंकेडेड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी यू हैव 12 वैकेंसीज। ठीक है, फिर ये 21 डेज़ तक जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मैंडेटरी रहेगा, और उसके बाद जो आपका ये पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा फॉर द एप्लीकेशन। सो मेक श्योर दैट यू सबमिट योर एप्लीकेशंस विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस न्यूज़। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ बता रखा है कि कहाँ पे रिक्रूटमेंट्स होंगी, आप वो पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया है फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, then Aeronautical Development Agency ADA, and the integrated posts of Scientist B in Weapons and Electronic Systems and Engineering Establishment Delhi, College of Military Engineering Pune, Armed Forces Medical College AFMC, then Selection Center North, and you have Jalandhar Selection Center Central Bhopal or Selection Center South Bangalore under Army HQ, which is headquarters, Navy headquarters, Air headquarters and other units under the Ministry of Defense। ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो कहाँ हो सकती है, आपको वो यहाँ पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो आपका लेवल रहेगा दैट्स गोइंग टू बी लेवल 10 इन द 7th पे कमीशन। जो पे मैट्रिक्स आपको पता है, जहाँ बेसिक पे इज़ 56,100 रुपी, एंड यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ HRA एंड अदर अलाउंसेस करके आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपकी जो है वो सैलरी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मेंशन्ड है यहाँ पे, इनके क्या रोल रहते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, वहाँ पे यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि जो ADA बैंगलोर है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और अगर आप यहाँ पे अपना वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हो बेसिकली, तो उन्होंने लिखा हुआ द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट ADA वैकेंसीज विल बी डेजिग्नेटेड एज साइंटिस्ट और इंजीनियर बी एंड विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ DRDO। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे वो रहेगी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको पहले देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो रिक्रूट कर रही है, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, और यहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और गेट किस सब्जेक्ट में मांगा गया है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है वैकेंसीज़ यहाँ पे टोटल 35 है फॉर DRDO, ADA में टोटल 3 है, एंड WESEE में आपके पास 2 वैकेंसीज़ रहेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन आपके पास जो गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर कोड EC। तो आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो गेट स्कोर आपके पास है वो इसी पेपर कोड में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। देन आपके पास जो बैचलर्स डिग्री है वो इन फील्ड्स में से इन किसी भी प्रोग्राम में से हो सकती है, और आप फिर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन वी हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वी हैव कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी हैव मटीरियल इंजीनियरिंग, physics, chemistry, chemical engineering, aeronautical and aerospace engineering, maths, civil engineering, then biomedical, we have entomology, we have biostatistics, clinical psychology and psychology। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बहुत एसेंशियल चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक पोस्ट है फॉर AFMC। देन यहाँ पे इन्होंने बोला है एट लीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो आपकी जो डेजिग्नेशन होनी चाहिए वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही होनी चाहिए। देन आपके पास जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होगी, तभी आप RCI के साथ रजिस्टर कर सकते हो एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास कोई भी और डिसिप्लिन है जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंशन्ड है एज अ मेन डिसिप्लिन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट देन यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि RCI के साथ जो रजिस्टर्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोजिशन पे उनके पास एक MPhil है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट इवन दो दे आर राइटिंग दिस, बट
इफ़ यू हैव एन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ओनली देन यू कैन अप्लाई हियर, क्योंकि तभी तो आपके पास रजिस्ट्रेशन है विद RCI एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, देन फॉर साइकोलॉजी वी हैव 3 वैकेंसीज हियर। ठीक है, SCN जालंधर या SCC भोपाल में आपका जो है वो पोस्टिंग रहेगी। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास दोनों जगह पे जो है वो गेट स्कोर आपको चाहिए XH कोड का, है ना। देन हियर यू रिक्वायर फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, एंड यहाँ पे बता रखा है कि किस में आपका मास्टर्स हो सकता है। तो उसमें लिखा है कि साइकोलॉजी अप्लाइड, क्लिनिकल काउंसलिंग, हेल्थ, मिलिट्री, कॉग्निटिव, OB, फिजियोलॉजिकल, एबनॉर्मल, सोशल, इंडस्ट्रियल, और किसी भी और में जिसमें साइकोलॉजी मेन डिसिप्लिन में मेंशन्ड है वर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी अपने लास्ट सेमेस्टर में है, जिनको लगता है कि उनका रिज़ल्ट और प्रोविजनल डिग्री वो ऑन और बिफोर 31 जुलाई आ जाएगी, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला हुआ है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से अपनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कर रखी है, अपनी डिग्री बाहर से ली है, उनको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली, और वो सबमिट करना पड़ेगा टाइमली, विच इज़ 31 जुलाई से पहले। फिर उन्होंने बता रखा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में फ़र्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट का क्राइटेरिया नहीं होता है तो 60% को मार्क किया जाएगा एज देयर फर्स्ट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन का भी तरीका बता रखा है कि CGPA ऑफ 6.75 इज़ गोइंग टू बी टेकन एज 60%। ठीक है, फिर ये बैकलॉग की वैकेंसीज़ आपको इन्होंने बता रखी हैं। कुछ SC ST वैकेंसीज़ जो यहाँ हैं वो बैकलॉग की हैं DRDO में। फिर यहाँ पे 125 न्यू वैकेंसीज इन DRDO आर रिजर्व फॉर दिव्यांगजन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज, ये भी इन्होंने बता दिया आपको। ठीक है, देन लेट्स लुक एट द एज नॉट एक्सीडिंग हियर, जैसे मेंशन किया है अनरिजर्व के लिए इज़ गोइंग टू बी 35 ईयर्स, OBC इज़ 38 ईयर्स एंड SC ST इट इज़ 40 ईयर्स। ठीक है, फिर एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपके पास रिलैक्सेशन रहती है 10 ईयर्स फॉर दिव्यांगजन, एंड उसके अलावा जो कैटेगरीज के लिए रहती है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि ओनली इंडियन एप्लीकेशंस आर अलाउड हियर, सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। द एप्लीकेशन फ़ी इज़ 100 रुपी फॉर जनरल EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट्स। बाकी जो है SC ST दिव्यांगजन एंड वुमेन कैंडिडेट्स उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी फॉर देम। ठीक है, देन उन्होंने आपको बता रखा है स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर इन द रेशियो 1:10 टू देयर अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे। फिर क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि क्या वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आना चाहेंगे, और उनको एक डेडलाइन दी जाएगी जिसमें उनको कैलेंडर से एक डेट जो है वो सिलेक्ट करके बतानी होगी, और उसके बाद जब फाइनल लिस्ट बन जाएगी तो एग्जैक्ट डेट्स आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, देन ऑल ऑफ दिस इज़ अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन रीड हियर। देन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए जो आपको अपलोड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके बैचलर्स की, मास्टर्स की, इवन योर 10th एंड 12th कार्ड्स मार्कशीट्स हैव टू बी हियर। देन आपके पास आपका वैलिड गेट्स कोड कार्ड होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर का एक पिक्चर होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो तो RCI के साथ आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू हियर, एंड अगर कोई और डाउट आपको लगता है तो इस फ़ोन पे आप कॉल कर सकते हैं नंबर पे, एंड देन ऑल्सो you've been given email IDs हियर, आप उनको अपना email से क्वेरी जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द DRDO वैकेंसीज दैट वी हैव टॉक टू यू अबाउट, और ये जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो 21 दिन रहेगी आज से, तो आप इसको बिल्कुल टाइमली फिल कर देना। इट्स गोइंग टू बी देयर टिल योर फर्स्ट वीक ऑफ जून इटसेल्फ, तो इससे पहले कि ये क्लोज हो जाए आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ सबमिट कर सकते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।